चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो आज एक्सरसाइज 2.4 करेंगे जो अपनी पॉलिनोमियल्स में चल रही थी। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसे बोलते हैं कि वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसके साथ में जो दिया हुआ है, बिलो आर देयर जीरोज। ये वेरीफाई करना है कि ये इसके जीरोज है कि नहीं है। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस, और रिलेशनशिप भी वेरीफाई करनी है। तो जीरोज वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, ये हाफ इसमें रख दीजिए, अगर ये जीरो हो जाए तो इसका जीरोज है। इसी तरह 1 रख दीजिए, जीरो हो जाए तो जीरो है, नहीं हो तो नहीं है, -2 रख दीजिए। इस तरीके से वेरिफिकेशन आप सीधे तौर पे कर सकते हैं। तो हमने हाफ रख के देखा, ये हाफ लिखा था ना, ये हाफ इसकी जगह रख के देखा x की जगह, तो इसको सॉल्व करोगे तो 0 मिल गया। इसका मतलब हाफ इसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। फिर हमने सेकंड वाला 1 था, P1 किया, पॉलिनोमियल ऑफ 1, ये x की जगह 1 रिप्लेस कर दिया। फिर कैलकुलेशन की, सिंपल जोड़ना घटाना, और फिर अंत में क्या देखा, फिर 0 मिल गया। इसका मतलब ये भी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। अब हमने -2 रखा इसकी जगह, इस पॉलिनोमियल में -2 रखा, ये P1 रखा था, यहाँ 0 मिला था, x की जगह -2 यहाँ पुट किया है, और यहाँ भी हमको 0 मिल गया। इसका मतलब ये तीनों जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हैं। अब कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। तो हमारा तीनों जीरोज ये आ गए, जहाँ पे अल्फा हो गया हाफ, बीटा हो गया 1, और यहीं पे लिखना चाहें अगली स्लाइड में होगा, गामा को लिख सकते हो कितना, -2। 3 है ना इसके, तो गामा इज -2। 3 रूट्स हमारे आ गए। अभी 3 रूट्स आ गए, तो इनका रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अल्फा बीटा गामा हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों को सम कर दीजिए, हाफ +1 + -2, तो इसकी वैल्यू हो जाती है -1/2। और ये -1/2 देखिए किसके बराबर आ रहा है, हाँ ये आ रहा है -b। यहाँ b कितना था, 1, और a कितना है, 2। तो b है 1 और a है 2, तो ये -½ कितने के बराबर हो गया, -b/a। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a के बराबर हो गया, वेरीफाई हो गया। अब दो की पेयरिंग करते हैं, अल्फा बीटा इंटू बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो उसमें क्या वैल्यू आती है, c/a। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ लिया, और देखा ये -5/2 आ रहा है। पीछे वाली इक्वेशन पे गए, c और a को देखा क्या है c और a, तो c कितना है यहाँ पर 2, c है -5 और c/a है 2, तो -5/2 कर दिया। देखिए ये वेरिफिकेशन हो गया यहाँ से। ठीक है, तीनों अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा तीनों को मल्टीप्लाई कर लिए, जीरो की ये वैल्यू आई -2/2 विच इज इक्वल टू -1, और ये वैल्यू होती है -d/a। तो ये -d/a देखिए यहाँ से आ रहा है, ये d हो गया 2 और a हो गया 2, यानी आ गया आंसर 1। ठीक है, तो -d/a करेंगे, तो ये वैल्यू यहां पर आ गई आपकी -1 था, तो -d/a, तो ये वेरीफाई हो गया रिलेशनशिप। यही सेम चीज हमें इस पार्ट नंबर 2 में करनी है। वैल्यू रख के देखना कि जीरोज है कि नहीं। वैल्यू रख के देख ली हमने, P2 रखा तो हमें 0 मिल गया, P1 रखा तो हमें 0 मिल गया, और 1 2 बार था, तो 1 रखने पे तो फिर से 0 मिलेगा। फिर वेरीफाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना निकाला, इन तीनों को जोड़ दिया, 2 1 1, तीनों को जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, जो कि बराबर हो जाता है -4/1 के। तो वैल्यू हो जाती है -b/a। इसको वेरीफाई कर लिया यहाँ से। इक्वेशन ये लिखी हुई थी ना, तो ये इक्वेशन में जो हमारे पास इक्वेशन थी ओरिजिनल, ये इक्वेशन थी। तो यहाँ पर तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ गया -4/1 विच इज इक्वल टू -b/a, और b की वैल्यू यहाँ पर क्या थी, b है -4 और a है 1, तो -b/a के साथ मैच हो जाता है। इसी तरह पेयरिंग वाला अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा कर दिया, इनको जोड़ा तो वैल्यू हो गई 5/1, और 5/1 इससे मैच किया तो क्या आ गया, c/a। c कितना है यहाँ पर 5 और a कितना है 1, तो 5/1 के बराबर हो गया। तीसरे में अल्फा बीटा गामा, तो तीनों 2 × 1 × 1 यानी आंसर इज 2। 2 किसके बराबर हो गया, -d/a, तो ये -d/a के बराबर कर दिया हमने। तो ये प्रूव हो गया हमारा पहला क्वेश्चन जो 2 पार्ट में था।
अब हम लोग इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सेकंड क्वेश्चन आता है फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट of its zeros taken 2 at a time and the product of its zeros are as 2 minus 7 minus 4 respectively। तो ये फॉर्मूले के तौर पर आप याद कर लीजिए कि ये जो पॉलिनोमियल होता था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू दे रखी है जो कि माइनस बी टू अपॉन वन होती है, तो ये माइनस बी अपॉन ए के बराबर हो गई। और अल्फा बीटा बीटा दो पेयर में लेते हैं, माइनस 7 दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये देखो ये माइनस 7 दिया है ना, और ये वैल्यू हो गई सी बाई ए के बराबर। और अल्फा बीटा गामा किसके बराबर है? माइनस 14 के बराबर होती डी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए। और आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट ऐसे कर सकते हैं। वैसे सबसे बढ़िया तरीका क्या था इसका कि फॉर्मूला ही याद कर लीजिए। वो फॉर्मूला क्या बनाते हैं हम लोग? एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा। तो इस फॉर्मूले का आप यूज करें और खेल खत्म कर दें। ज़्यादा अच्छा करना है तो ये ब्रैकेट में करके एक इस क्वांटिटी से रियल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें। अब ये वैल्यू क्या बन जाएगी? के ये बना एक्स क्यूब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दे रखा था 2, तो ये यहाँ पर वैल्यू आ गई 2x स्क्वायर। फिर दो की जोड़े का सम था हमारे पास -7, तो ये वैल्यू हो गई -7x। और माइनस अल्फा बीटा गामा कितना था? -14, तो माइनस रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये देखिए सीधे आंसर आ गया जो इन्होंने लिखा था वही आ गया। ऐसे ही याद रखिए, ये आपको आसान पड़ेगा। क्या समझ पाए? है ना। अगली बात पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, if the zeros of the polynomial x cube minus 3x square plus x plus 1 are a minus b, a and a plus b, find a and b। तो अब यहां पर उन्होंने क्या किया? सम ऑफ द जीरोस निकाले। ये 3 रूट्स दे रखे थे। बेसिकली क्या दिया है? एक को अल्फा दिया है, एक बीटा दिया है और एक दिया है गामा। अब अल्फा प्लस बीटा गामा निकालने की कोशिश कर रहे थे, तीनों को जोड़ दिया। तो तीनों को ऐड करेंगे तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए के बराबर होती है। और यहां पर बी कितना है? ए कितना है? 1। और सी कितना है? 1। और डी 1। सब समझ गए हम लोग। तो यहां पर वैल्यू रखी माइनस बी है -3, तो +3 हो गया। A1 तो +3 के बराबर है, ये +3 है। ठीक है, तो अब इसको ऐड कर दीजिए और ये बराबर 3 के, तो इसको जब ऐड करोगे a माइनस बी, ए और a प्लस बी को, तो इस एडिशन में b कट जाएगा तो 3a आ जाएगा इधर। 3a इज इक्वल टू दिस वैल्यू 3 आ जाएगा, तो a बराबर 1, ये a निकल आया। अब हम जानते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ इट जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम। तो ये टेकन 2 एट ए टाइम क्या होता है? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। ये वैल्यू किसके बराबर होती है? सी अपॉन ए। सी अपॉन ए। सी कितना है यहाँ पर? 1। ए कितना है? 1। ये 1 के बराबर है। अब अल्फा बीटा यानी अल्फा बीटा कर दिया, बीटा गामा और फिर अल्फा गामा। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि ए 1 है तो ए की वैल्यू 1 पुट कर दो। तो ए 1 पुट कर दोगे तो ये क्या बनेगा? ये आ जाएगा। जितना करने की जरूरत नहीं, यही 1 पुट कर दो। तो 1 पुट कर दोगे तो आ जाएगा 1 माइनस बी, 1 माइनस बी, यहाँ पर 1 प्लस बी, और यहाँ पर 1 प्लस बी इंटू 1 माइनस बराबर 1। ये माइनस बी प्लस बी कट जाएगा। 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे 1 से a1 कट गया, बी स्क्वायर राइट हैंड साइड गया तो बी स्क्वायर इक्वल टू 2 आ गया। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस √2। ये b आ गया आपका।
तो ए बी की वैल्यू पूछी थी, एज आ चुकी है पहले ही 1 और बी हमारा आ गया ±√2। ये सॉल्व हो गया। ये एक अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है, ऑप्शनल एक्सरसाइज एग्जामिनेशन पर्पज से है, ठीक है। बुक में लिखा रहता है कि नहीं है, जबकि अभी इशू किया है नोटिफिकेशन कि इसको पढ़ना होगा, कुछ भी छोड़ना नहीं होगा। सर्कुलर इशूड है सीबीएसई की वेबसाइट पर। आगे बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 4, इफ 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल x की पावर 4 - 6x³ - 26x² प्लस 138x -35 आर 2 + -√3 फाइंड अदर जीरोस। कितने जीरोस होंगे इसके? पूजा चुप रहना सब लोग। इसके कितने जीरोस होंगे? नहीं पता, सोचना पड़ गया। तो भूमिका कितने जीरोस होंगे, कैसे मालूम? हाँ, तो इसके 4 जीरोस होंगे क्योंकि ये पावर इसकी 4 है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है, जितनी डिग्री होती है उतनी जीरोस होते हैं। तो इसके 4 जीरोस होंगे, 2 दिए हैं यहाँ पर, 2 + √3 और 2 - √3, 2 दिए, 2 निकालने हैं। तो जो प्रोसेस यूज किया था एग्जाम्पल में वही यहाँ यूज कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसका 2 तरीके से सवाल करवाया जाता है। देखिए, एक तो करते हैं कि x बराबर, समझा देते हैं, बाकी तो आपको दिखा देंगे। एक रूट हो गया 2 + √3 और दूसरा रूट हो गया 2 - √3। इसको इधर लोगे तो क्या लिखोगे? x - 2 + √3 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, और यहां लोगे तो x - 2 - √3 इज ए फैक्टर। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो x - 2 + √3 इंटू x - 2 - √3 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, की एक फैक्टर, दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई किया है। अब यहां पर a² - b² वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं और वैल्यू कह सकते हैं कि x² - 4 + 3 + 4√3, मतलब x² - 7 - 4√3 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे, फिर जो क्वोशिएंट आएगा उसको स्प्लिट करेंगे। एक तो ये तरीका। दूसरा क्या कहते हैं कि अगर हमको इसके रूट्स मालूम है तो डायरेक्ट इक्वेशन लिख दीजिए, ये मल्टीप्लाई कीजिएगा। इसमें ये एक अल्फा हो गया देखो, और ये हो गया बीटा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो होती है x² - α + बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। तो इसी में x² लिखा, अल्फा प्लस बीटा जोड़िए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा ना, -√3 + √3 कट जाएगा, तो आ गया 4x। फिर अल्फा इंटू बीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो a² - b², तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 - 1, 4 - 3 = 1। आई बात समझ में? तो ये 1 का मतलब हो गया 1, और ये देखिए कहाँ पहुंच गए, कहीं कुछ गड़बड़ कर। एनीवे देखते हैं, ये आएगा आपका। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ क्या लिख दिया हम लोगों ने। सर वो x - 2 का होल स्क्वायर -3 का होल 3, ये यहाँ पर जाते हैं हम लोग और ये वैल्यू माइनस लिखिए, ये फैक्टर सेम नहीं है यहाँ पर, तो ये a² - b² लगेगा ही नहीं, है ना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। यहाँ पर झटके में फैक्टर सेम ले लिए हैं तो यहाँ ऐसे बनेगा ना, देखिए ये, तो ये a तो ठीक है, b कहाँ है, ये b अलग है, ये b अलग है, तो a² - b² थोड़ी होगा, ये इंटू करना पड़ जाएगा हमको। इंटू करोगे तो यही चीज आएगी, देखो x से मल्टीप्लाई किया तो x², x को इससे मल्टीप्लाई किया तो -2x + √3x, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया -2x - √3x, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया 4 - 4√3, फिर क्या बना 2√3 और फिर -3। सही लिखा गलत लिखा है? माइनस माइनस प्लस, 2 × 2 = 4, 2√3, ये 2√3 होगा। अब अभी ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू, ये
नीचे 2√3 माइनस प्लस ये दोनों कट गए, √3x कट गए और ये वैल्यू हो गई x² माइनस 4x प्लस 1। तो ये देखो और ये देखो दोनों सेम है। तो कभी कभी स्कूलों में समझाया जाता है कि ये लंबा मेथड ना करें, वहीं सीधे निकाल दें। वो भी निकाल रहे हैं तो गलती नहीं है। इसमें करना पड़ा 4 स्टेप ना, और इसमें नहीं करना पड़ा, सीधे निकाल लिया। बोथ आर करेक्ट, किसी में गड़बड़ी नहीं है। आप जो पसंद आए वो कर सकते हैं। अब हमको ये जो चीज़ मिल जाती है एक्सप्रेशन, तो इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड कर देने का है ना, और जो क्वोशंट है उसको स्प्लिट कर देने का। अब देखते हैं, ये समझ पाए ना दोनों में कहानी। कोई भी मेथड लगा सकते हैं आप। तो ये देखिए, इसमें उन्होंने वही बात बनाई, और बात बना के आपने x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 निकाल लिया चीज़ें। चाहे इस तरह निकालो, चाहे जैसे बताया उस तरह निकालो। बहुत 2-3 मेथड हो गए। एक और मेथड हमारे पास हो गया। ये x माइनस √3 आ गया, इसको स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, तो ये बन गया। ये भी एक सरल मेथड बना आपका। समझ पाए हो कि नहीं? अब यहाँ पर इस पॉलिनोमियल को, ये जो आया था, इससे हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने का प्रोसेस हमको मालूम है ठीक से। डिवाइड करने के बाद ये क्वोशंट आ गया और रिमाइंडर तो 0 आना ही था क्योंकि फैक्टर है। अब इस वाले क्वोशंट को स्प्लिट कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पर स्प्लिटिंग में चले गए। इसको आप उठा के इसको स्प्लिट कर दिया। तो स्प्लिट करोगे इस वाले को तो आ जाएगा x प्लस 5 इंटू x माइनस 7। तो दो फैक्टर्स यानी x बराबर -5 एक 0 मिल गया, x बराबर 7 एक दूसरा 0 मिल गया, और 2 0 पहले से थे वो तो है ही हैं। चारों जीरोस हमारे सामने आ गए और सवाल ये सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आपको आना ही चाहिए। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं उसको बिल्कुल आपको समझ लेना है। कुछ बच्चों की बुद्धि में नहीं घुस रहा है तो घोंट लो उसको, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, एग्जाम में लटक तो नहीं सकते। तो अगर समझ में आ रहा है तो समझिए, और आपको ऐसा लग रहा है कि अरे बहुत टाइट है सवाल, तो उसको फिर पी जाओ, फिर जैसा है वैसे इट इज, देखा जाएगा आगे, कुछ तो करना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। भूमिका हो मेरे साथ। इफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, इसकी डिग्री अंशिका कितनी है? 4 है। इज डिवाइडेड बाई अनदर पॉलिनोमियल x² माइनस 2x प्लस k, द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x प्लस a, फाइंड k एंड a। तो ये रिमाइंडर आता है x प्लस a। तो हम क्या करेंगे, अगली बार से मयंक की सीट आगे करेंगे, है ना मयंक? उधर खुरपेच की वो लगा हुआ तुमसे, इधर से ये लगे हुए हैं। खींच लो, हाथ खींच लो, पैर खींच लो, कुछ खींचो, इनका आराम मिले इनको। हमें डिस्टर्बेंस होता है, हम इतने मन से प्लान करके पढ़ाने आते हैं ना, फिर हमें डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होता है। अब क्योंकि हमारे पास काम की कमी नहीं, इतना ज़्यादा काम रहता है हमारा, पूरा नहीं होता। और जब डिस्टर्बेंस होता है तो तुमको दुख होता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा। अभी छोड़ दिया तो रात भर हम काम करेंगे तो भी काम आज का कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, आज का ही नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। अभी इस फ्रैक्शन को हम लोगों ने जो वैल्यू थी इससे हमने डिवाइड कर दिया है, x² माइनस 2x प्लस k से। ये जो डिवीजन है इसको आपको केयरफुली करना पड़ेगा। अगर आप केयरफुली नहीं करेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। इसको करते करते रिमाइंडर ये आ जाएगा, देखिए अंत में। फिर उस रिमाइंडर को हम कंपेयर करा देंगे x प्लस a से, क्यों? देखिए x प्लस a, ये x के साथ जो टर्म है 2k माइनस 1, इसका मतलब कितने के बराबर है? 1k। ये डिवाइड कर ले जाओगे इसको। ये मान लो तुमने डिवाइड कर लिया, डिवाइड करने के बाद अंत में x के साथ वाला टर्म आ गया और प्लस इसमें x नहीं है, देखो। तो जब इसको कंपेयर करने जाओगे x प्लस a से, जो कि ये वैल्यू लिखी हुई है रिमाइंडर, यही तो, ये भी रिमाइंडर है ना, तो दोनों रिमाइंडर इक्वल होने चाहिए। यहां x का कोफिशिएंट कितना है? 1, तो इसका x का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए? 1। तो 2k माइनस 9 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1। तो 2k इज इक्वल टू 10, तो k इज इक्वल टू 5 होना चाहिए। इसी तरीके से इस कांस्टेंट a की, यानी a मतलब इतना पूरा, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? इसकी वैल्यू होनी चाहिए a के बराबर, और k 5 निकाल चुके, वैल्यू रख दो। तो 8 माइनस 5
इंटू 5 प्लस 10 बराबर a, ये हो गया 3, 15 माइनस 15 प्लस 10, तो a की वैल्यू, ये आंसर आ गया। ये यहाँ पर जो डिवीजन है इसको भी केयरफुली करना होगा वरना गलत हो जाएगा। ये क्या हम समझ पाए हैं? यही चीज पीछे करके दिखाई गई है जहां पर k की वैल्यू 5 और a की वैल्यू -5 आई। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म हो जाती है और ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। थैंक यू।